अरावली को लेकर राजस्थान में संग्राम जो है वो निरंतर चल रहा है। अरावली को लेकर दोनों ही पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमलावर हैं। अब हमलावर किस चीज़ को लेकर हैं, बस ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि एक भी पत्थर हिलाने नहीं देंगे। भाजपा कह रही है अरावली संरक्षित रखना हमारा काम है। कांग्रेस ने कहा जेन-ज़ी को जोड़ेंगे और आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो ये तक कह दिया कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई थोड़ी है भाई, भारत सरकार बंदूक और टैंक लेके भी आ जाए तो अरावली का एक पत्थर नहीं हिलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर ये बात कह रहे हैं कि अरावली को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम वही करेंगे। घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए, अरावली के बारे में ये कोई राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है। अरावली राजस्थान की प्राण है और राजस्थान की प्राणवायु के साथ साथ जल की जो राजस्थान की स्थिति है, वो चाहे बरसात का हो, मानसून की बरसात होने का हो, या नदियां उनसे बहकर पानी बहकर इकट्ठा होने का हो, चाहे बिसलपुर आपका हो रहा हो, चाहे माई बजाज सागर आपका हो रहा हो, सारे जो ये बने हुए हैं, चाहे जवाई बांध बना हो, जितने बांध बने हुए हैं हेमावास या जितने भी बांध हैं, वो सारे बांध अरावली के पानी से, जो बरसात का अरावली का पानी आता है उससे ही भरते हैं। तो अरावली को हमेशा ही प्रोटेक्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, इसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अरावली बचना चाहिए और अरावली को बचाना चाहिए। तो सरकार इस काम में लग रही है कि अरावली को बचाकर कैसे रखा जाए, वो सरकार की एक नीति है। लेकिन भारत सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें हिंदुस्तान भर की सारी ही प्रकृति पर्यावरण को बचाने का विधान है। उसमें विंध्याचल भी सागर शामिल है, उसमें अरावली भी शामिल है, उसमें सब शामिल है। और मोदी जी का ये प्रण है जो उन्होंने बातें कर रखी है, पर्यावरण बचाना है, विरासत भी बचानी है, विकास भी करना है। इसलिए उस मानने को रखकर मैंने भी राज्य सरकार से आग्रह किया है कि राजस्थान में भी इस प्रकार की नीति बने जिससे अरावली बचे, अरावली की श्रृंखलाएँ बने। और मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि खनन की अनुमति किसी भी प्रकार से अरावली पहाड़ों में नहीं दी जानी चाहिए। भारत में और विशेषकर राजस्थान में भूगर्भ में इतने अधिक पत्थर हैं कि उनके खनन से ही काम हो सकता है। इसलिए पहाड़ों को तोड़ने की, पहाड़ों के लगाने की किसी प्रकार की व्यवस्था के मैं पूर्णतः खिलाफ हूँ। तो स्वयं लिख कर दिया है, कांग्रेस जो लिख कर दिया उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में जा कर देखना चाहिए। कांग्रेस का तो इसमें सारा दोष ही कांग्रेस का है। लेकिन मैं इस बात पर नहीं जाना हूँ दोष किसका है, कांग्रेस का है या किसी का है। मैं तो इस बात पर हूँ कि पर्यावरण बचना चाहिए, अरावली बचना चाहिए। अरावली राजस्थान का प्राण है। जहाँ तक आपने मंदिरों का पूछा, जहाँ से आपसे किलों का पूछा, तो मंदिर और किले आज भी बने हुए हैं, तब भी बने रहेंगे। उनको कौन तोड़ रहा है? नया कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगेगा, पुराने कंस्ट्रक्शन पर तो है नहीं। तो जो बने हुए हैं वो बने रहेंगे, जो श्रद्धा केंद्र है वो रहेंगे। पहाड़ियों पर मंदिर है, लोग जाते आते चले जाएंगे, आ जाएंगे, उसमें कौन रोकता है? केवल उसका खनन रोकना है, उसका वन का क्षरण नहीं करना, यही काम है, वो हो जाएगा। घनश्याम तिवारी के बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से अरावली के विषय में बात की गई। मदन राठौड़ ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। लेकर के क्या कहेंगे? अरावली को लेकर के हमने बहुत स्पष्ट किया है कि अरावली में 1 इंच भी हम खनन, अवैध खनन, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे, अरावली को हानि नहीं होने देंगे। अरावली हमारी राजस्थान की जीवन रेखा है, हम उसको बचा के रखेंगे। और मैं तो अशोक गहलोत जी भूल रहे हैं कि 2002 में और उसका 100 मीटर का उनके मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव भिजवाया था, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका उपयोग किया है। तो गहलोत साहब ये क्यों भूल रहे हैं? क्यों उन्होंने बना करके भिजवा दिया? उनकी सरकार में भिजवाया, उनके पाप हम धो रहे हैं, ये उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो हाइट अरावली किसी भी पर्वत की ले लो,
अरावली पर्वत श्रेणियों के अंदर की हाइट से संबंधित मामला नहीं है। अरावली को छोड़ करके दूर किसी गांव में कोई खेत है, कोई वहाँ पहाड़ है, उस पहाड़ से संबंधित है ये। इसलिए अरावली को इससे जोड़ना ठीक नहीं है। कोई भी इससे जोड़ता है, ये मैं सोचता हूँ कि उसने पूरा कानून पढ़ा नहीं है। अरावली से चिपटी हुई कोई भी है, यानी 500 मीटर तक भी कोई है, तो वो अरावली मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। अलग कोई दूर 8-10 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर खनन हो रहा है, उसमें भी ये तय किया गया है कि जितना उसका फैलाव है, उस फैलाव से उसका नाप किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से हमारे और भूपेंद्र जी यादव ने क्लियर भी कर दिया था। ये उस पहाड़ी पर खनन की बात है, ये अरावली के अंदर की पहाड़ी पर खनन की बात नहीं है। हम तो कई गांवों को रास्ता देने में भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुश्किल है, नहीं मिलती है अनुमति। रास्ता बनाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है तो खनन के लिए कैसे दे सकते हैं हम? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं को आपने सुन लिया। दोनों लगभग एक बात कर रहे हैं और दोनों ही एक ही चीज पे अड़े हुए हैं, अरावली को संरक्षित रखेंगे। कांग्रेस कह रही है अरावली का कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। अब ये संग्राम किस चीज का है और संग्राम किस बात का है, राजस्थान में बस ये समझ में नहीं आ रहा। जब दोनों ही अरावली को संरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की राजस्थान में चल रही है? या अरावली राजस्थान के लिए एक फलता फूलता राजनीतिक मुद्दा बन गया है जिसको दोनों ही भुनाना चाह रहे हैं। पर भाजपा इसलिए पीछे रह गई है क्योंकि भाजपा इस मुद्दे में देर से कूदी है। कांग्रेस ने पहले हाथ मारा है, इसलिए कांग्रेस थोड़ी सी अपर हैंड पे नजर आ रही है। पर लड़ाई किस बात की है ये दोनों ही पक्षों को समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ मेरे दो पत्रकार साथी हैं, दशरथ सिंह हैं और मनोज शर्मा हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि ये क्या समझ पा रहे हैं। शुरुआत दशरथ के साथ करेंगे। दशरथ, ग्रामीण परिवेश से आप आते हो, क्या समझ में आ रहा है? ये लड़ाई है किस बात की? भाई दोनों ही संरक्षित रखना चाहते हैं, फिर लड़ाई क्यों? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई राजनीतिक स्टैंड हो गया और इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस को पहले कभी मिला नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कब से कांग्रेस नीचे स्तर पर जाती नज़र आ रही है, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, उसके बाद चाहे देश के चुनाव हो। ऐसे लगता है कि कांग्रेस किसी मुद्दे की तलाश में थी और उन्हें घर बैठे बिठाए ये मुद्दा मिला है। अरावली की बात करें तो अरावली हम बचपन से पढ़ते आए, हम सब लोग पढ़ते आए। अरावली हमारे लिए क्या है ये हम सब समझते भी है, इसीलिए ये मुद्दा घर कर गया और ये ज़मीनी स्तर पर इसलिए पहुंच गया कि सोशल मीडिया में जैसे ही अरावली का नाम चला कि अरावली खत्म हो जाएगी, खनन हो जाएगा, लीज पे खनन दे दी जाएंगी और इसको खोद दिया जाएगा। क्योंकि अरावली के बारे में बात की जाती है कि अरावली हमारे लिए, राजस्थानियों के लिए खासकर ये है कि वो जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती है। चाहे वो पानी की बात हो या आंधी की बात हो और जितनी भी आपदाएं होती हो, आपदाओं से बचाने का काम अरावली करती आ रही है। 100 मीटर की जब बात आई कि 100 मीटर का जो दायरा है उससे ऊपर अरावली मानी जाएगी, ये लोगों के दिमाग में कर गया घर कि जब 100 मीटर अगर अरावली की बात को माना जाएगा, उन पहाड़ियों को माना जाएगा, तो फिर बचेगा क्या अरावली में? वो तो खत्म हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस ने मुद्दा हाथों हाथ लिया और इसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया और लोगों ने भी इसको लिया। क्योंकि अरावली के बारे में छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है और बुजुर्ग भी जानते हैं। प्रचार कुछ इस तरीके से हुआ, मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेना अपन दोनों भूल गए। रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस मुद्दे को टेकअप किया, ओरन से लेकर अरावली तक। रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए, जो सोशल मीडिया पे सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई नज़र आ रहा है तो रविंद्र सिंह भाटी नज़र आ रहा है। रविंद्र सिंह भाटी निरंतर सोशल मीडिया और फिजिकली ज़मीन के ऊपर इस लड़ाई को लड़ रहा है। अब विषय यह है साहब के रविंद्र सिंह भाटी ने भी टेकअप कर लिया, कांग्रेस ने भी उठा लिया, कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही है। क्या कांग्रेस लोग जोड़ पाएगी? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था जी, मैं बताऊँ आपको कि कांग्रेस के लिए सबसे आसान चीज़ हो गई। क्योंकि ये नैरेटिव इतना फैला कि बीजेपी ने सोचा कि ये नैरेटिव फैलेगा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी नैरेटिव फैला। बीजेपी पीछे रह गई, बैक में रह गई, वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाई, अपने आप को बता नहीं पाई कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्यों है। लेकिन जैसे ही उनको लगा बीजेपी को कि हम इसमें पीछे हो रहे हैं, लोगों में नैरेटिव फैल रहा है हमारे प्रति, तो फिर वो आगे आए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनको आगे लाना पड़ा। तमाम जो कांग्रेस के लिए बीजेपी के बड़े नेता, उनको आगे आना पड़ा, पीसी करनी पड़ी। रविंद्र सिंह भाटी की आप बात करें, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के साथ बड़ा तबका सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ है। उनके साथ निर्मल
जो चौधरी हैं वो भी इस लाइन में आ गए, कांग्रेस के तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो आ गए, NSU आ गई, ऐसे तमाम लोग। टीकाराम जूली की बात करें, क्योंकि टीकाराम जूली की बात करें वो अलवर से आते हैं, अलवर से ही भूपेंद्र यादव आते हैं, तो एक बड़ी लड़ाई थे। एक तो क्षेत्रीय लड़ाई हो गई दोनों ही नेताओं की कि कौन बड़ा और कौन छोटा, क्योंकि भूपेंद्र यादव अलवर में है, राज्यसभा सदस्य रहे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री उनको बना दिया गया, लोकसभा भी लड़े। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये लड़ाई थी, तो टीकाराम जूली को इसको लेना था क्योंकि उनको घेरना था भूपेंद्र यादव को। ऐसे में भूपेंद्र यादव के उसके आते ही कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और केंद्रीय नेताओं ने कहा कि इससे बढ़िया मुद्दा हमें मिलेगा नहीं बीजेपी को घेरने के लिए। देखिए साहब, बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दा, मैंने कहा था कि कांग्रेस अपर एंड पे है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले टेकअप कर लिया इस मुद्दे को और कांग्रेस पूरी तरीके से लग गई। अशोक गहलोत से लेकर नीचे तक के सभी नेता अपनी डीपी बदल चुके हैं, सेव अरावली का डीपी बना चुके हैं। सरकार ने फैसला किया है कोई भी पट्टा जारी नहीं किया जाएगा अरावली क्षेत्र में खनन का। बड़ा फैसला है सरकार का। राजस्थान में एकदम से ऐसा लगने लगा कि कल सुबह अरावली रहेगी ही नहीं, इतनी तेज़ी के साथ में ये मुद्दा उठाया गया और ऐसा दिखाया गया कि कल सुबह ही खोद देंगे पूरी की पूरी अरावली को। देखिए, अरावली को खोदना तो असंभव है, क्योंकि बहुत पुरानी पृथ्वी जब निर्माण हुआ तब से अरावली पर्वत श्रृंखला है, 4 राज्यों को कवर करती है। और ये भी कई जो मौसम विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी कहा कि अगर अरावली नहीं होती तो शायद दिल्ली में रेगिस्तान की बारीक रेत आ जाती। और रही बात अरावली को उखाड़ने की, तो संभव इसलिए भी नहीं है, लेकिन सरकार चाह कर भी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इसे खोदने का तो काम हमेशा सरकारों में चलता रहा है। पट्टों का जिस प्रकार से वितरण किया गया, जिस प्रकार से इनका हनन किया गया, पहली बार पहाड़ जो है वो शायद अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है, और जो पहाड़ पे लोग घूमने जाते हैं वो आज पहाड़ उनसे एक निवेदन कर रहा है कि मुझे बचाओ। क्योंकि अगर अरावली अगर नहीं होगी तो रायसेना हीन भी नहीं होगा, अगर अरावली नहीं होगी तो जयगढ़ बांध पे जो तोप रखी हुई है वो भी नहीं होगी, जो आमेर का किला जिन्होंने मुगलों से रक्षा करी वो शायद किला भी नहीं होगा। वो सारी बातें हैं जो प्रचारित हो रही हैं, लेकिन वो 100 मीटर के दायरे में। लेकिन आम जनता को जो समझाना चाहिए कि 100 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से नापा जाएगा, ना कि वो ज़मीन जहाँ पे सड़क है वहाँ से नापा जाएगा। अगर वो समुद्र तल की ऊंचाई से अगर नापते तो अरावली मेरे ख्याल से 50 मीटर के अंदर ही रह जाएगी। नहीं, लेकिन इसकी परिभाषा कल मदन राठौड़ ने इसकी पूरी परिभाषा क्लियर की है। मदन राठौड़ ने कहा कि 100 मीटर की ऊंचाई पर्वत की होगी और 500 मीटर ज़मीन पे, जहाँ तक 500 मीटर तक अगर जुड़ाव है, जड़ से जड़ जुड़ी हुई है, तो वो अरावली क्षेत्र ही माना जाएगा। बाकी मुद्दा इतना ज़्यादा जो है राजस्थान के अंदर गर्मा चुका है कि सरकार को कहना पड़ गया है कि अरावली सुरक्षित है, अरावली का कुछ नहीं हो रहा है। अरावली में जो खनन के पट्टे पुरानी सरकारों के द्वारा दिए गए वो काम जरूर उनका चलता रहेगा, बाकी नए पट्टों पे रोक लगा दी गई है। राजस्थान में फिर आपको एक चीज़ बता दें कि राजनीति कितनी भी तेज हो रही हो पर अरावली सुरक्षित है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से दशरथ सिंह और मनोज शर्मा के साथ मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।